तो दोस्तों आज 3 सितंबर 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में मोबाइल नंबर पोर्ट कराने को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब टेलीकॉम कंपनियां लुभावने ऑफर नहीं दे पाएंगी। दूरसंचार विभाग की तरफ से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। अभी आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 400 नई ट्रेनें चल सकती हैं और इनमें से सबसे ज्यादा ट्रेनें चलेंगी यूपी और बिहार के लिए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार की तरफ से फिर एक चेतावनी जारी की गई है। सरकार की तरफ से लोगों को कहा गया है कि त्योहारी सीजन में लापरवाही ना बरतें और घर पर रहकर ही त्योहार मनाएं। साथ ही में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर वैक्सीन की दोनों डोजें ले ली हैं तभी घर से बाहर निकले अगर जरूरत है तो कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या कहा गया है अभी आपको इसकी भी अधिक जानकारी देंगे। पूरे देश के लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में ये भी जानकारी आई है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे पहले देश के कौन कौन से राज्यों में आ सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी में नए नियम के मुताबिक बताया गया है कि अगर अब घर में कुत्ता रखना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही में लाइसेंस की तरह उसे हर साल रिन्यू भी करवाना होगा। साथ ही में ये भी कहा गया है पंजीकरण से पहले कुत्ते को वैक्सीन भी लगवानी होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बिग बॉस 13 के विनर रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर अब टेलीकॉम कंपनियां नहीं दे पाएंगी लुभावने ऑफर्स। दूरसंचार विभाग यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जारी किया है नया आदेश। जी हां, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ये तुरंत सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके चैनलों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा या उनके रिटेलर द्वारा ग्राहक को ऐसे ही टैरिफ पेश किए जाएं, यानी कि ऐसे ही ऑफर बताए जाएं जिसकी सूचना ट्राई को है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि ट्राई को ऐसी सूचना मिल रही है कि कई टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए यानी कि अपने कंपनी में नंबर पोर्ट कराने के लिए लुभावने ऑफर दे रही हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए टेलीकॉम ऑपरेटर को याद दिलाया है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर कोई भी आकर्षक ऑफर नहीं दिया जा सकता, यानी कि कोई भी विशेष ऑफर। ऐसा करना कानून को तोड़ना है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडा वगैरह को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि नंबर पोर्ट करने पर किसी भी तरह का कोई लुभावना ऑफर ग्राहक को नहीं दिया जा सकता। जाहिर सी बात है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब कंपनियों की तरफ से लुभावने ऑफर दिए जाते हैं तो कई सारे ग्राहक केवल इसी वजह से अपने नंबर को पोर्ट करा लेते हैं। हालांकि पोर्टिंग की सुविधा इसलिए दी गई है कि अगर आपको किसी कंपनी में दिक्कत लगती है तो आप नंबर को पोर्ट कराते हैं, लेकिन जब कंपनियों की तरफ से लुभावने ऑफर दिए जाते हैं तो लोग बिना किसी कारण के केवल ऑफर का फायदा उठाने के लिए अपने नंबर को बार बार पोर्ट कराते रहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चला सकता है इंडियन रेलवे। यूपी और बिहार के लिए सबसे ज्यादा ट्रेनें चल सकती हैं। जी हां, 10 सितंबर से गणेश चतुर्थी के पर्व के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में दूसरे शहरों में बसे लोग अपने घर जाने की तैयारियों में लग जाएंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुमान को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे का मानना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होना तय है। ऐसे में दशहरा, दीपावली और छठ को देखते हुए आने वाले दिनों में रेलवे 400 से ज्यादा नई ट्रेनें चलाने वाला है। साथ ही में ये भी जानकारी मिली है कि इन 400 में से सबसे ज्यादा ट्रेनें यूपी और बिहार की तरफ चलाई जाएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर। सरकार ने दी है चेतावनी। साथ ही में कहा है त्योहारी सीजन में लापरवाही ना बरतें, घर में ही रहकर त्योहार मनाएं। अगर वैक्सीन की दोनों डोजें लग गई हैं तभी जरूरत पड़ने पर घर से बाहर जाएं। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर फिर एक खबर पूरे देश के लिए आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले एक बार फिर से कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बीते गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अभी भी कोरोना की दूसरी लहर भारत में खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान सामूहिक समारोह से बचने की सलाह दी है, यानी कि त्योहारों में जो भी भीड़ वाले समारोह होते हैं उससे बचने के लिए कहा है। साथ ही में स्वास्थ्य सचिव भूषण की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी समारोह में जाना जरूरी है तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन के बाद ही जाएं, यानी कि अगर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजें ले ली हैं तभी किसी कार्यक्रम में हिस्सा लें। साथ ही में स्वास्थ्य सचिव ने लोगों को घर पर त्योहार मनाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीनेशन को अपनाने की सलाह दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अभी भी हमारे भारत में 42 ऐसे जिले हैं जहां पर रोजाना 100 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के अलावा कोरोना के एक और नए प्रकार का
खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में हमारे भारत में जिस कोरोना के प्रकार ने तबाही मचाई थी, एक उससे भी खतरनाक प्रकार यानी कि एक उससे भी भयंकर वेरिएंट सामने आया है। तो भारत सरकार ने इसी खतरे को देखते हुए दूसरे देशों को लेकर नए नियम बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना के नए प्रकार का है खतरा। चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत 7 देशों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। जी हां, कोरोना वायरस के नए और ज्यादा संक्रामक स्ट्रेन यानी कि नए प्रकार सामने आने की खबरों के बाद भारत सरकार ने इससे बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को 7 और देशों से भारत आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस की नेगेटिव वाली रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो भी लोग कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट देंगे तो वो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते बुधवार को बताया है कि इन देशों में चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। यानी कि यहाँ के लोग अब जब भारत में आएंगे तो उन लोगों को कोरोना की जांच की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी ही होगी, तभी उन्हें भारत में एंट्री मिल पाएगी। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोज देखते होंगे तो आपको पता होगा, हमने ये बात कई बार बताई है कि वायरस जो होता है वो बार बार अपने रंग रूप को बदलता रहता है। रंग रूप को बदलने के बाद कई बार वायरस कमजोर पड़ जाते हैं तो कई बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में अभी तक कई सारे प्रकार देखे जा चुके हैं। कुछ दिन के बाद कोरोना वायरस अपने रंग रूप को बदलता है और अक्सर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कोरोना वायरस के प्रकारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अब विशेषज्ञों ने इसको नाम भी देना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में भारत के जिस कोरोना के प्रकार ने हमारे देश में तबाही मचाई थी उस प्रकार का नाम डेल्टा है। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच एक और नए स्ट्रेन यानी कि कोरोना के एक और नए प्रकार को लेकर बड़ी खबर है, जिसको नाम दिया गया है C12। जानकारी के मुताबिक इस वेरिएंट को लेकर एक शोध में यहाँ तक दावा किया गया है कि अभी जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है वो भी इस पर बेअसर हो जाएगी। यानी कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है वो भी इस वाले प्रकार की चपेट से नहीं बच पाएंगे और वो कोरोना की चपेट में दोबारा आ जाएंगे। तो कोरोना के इसी खतरनाक प्रकार को देखते हुए भारत समेत दुनिया के कई बड़े बड़े देश एहतियात बरत रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर इस प्रकार पर कोरोना की वैक्सीन का असर नहीं होगा तो फिर से पुरानी जैसी तबाही आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 45,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। साथ ही में 350 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से केवल एक दिन में। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 45,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,29,02,345 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,39,916 लोगों की जान जा चुकी है जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है भारत में, तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 350 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,20,56,085 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,93,531 हो गई है। यानी कि भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी, बिहार, पंजाब और इन राज्यों में सबसे पहले आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। जी हाँ, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि विशेषज्ञों ने बार बार ये चेतावनी दी है, बार बार लोगों को आगाह किया है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। कहा तो यहाँ तक गया है कि सितंबर के महीने में या आने वाले अक्टूबर के महीने में रोजाना 5 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल सकते हैं कोरोना वायरस के। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच एक खबर आई है जिसमें अनुमान के मुताबिक ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में सबसे पहले भारत के किन राज्यों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हाल ही में बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन देश के कुछ राज्यों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कम टीका लगा है, खास तौर पे तब जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को ही होता है। तो ऐसे में अंदेशा है, यानी कि अनुमान है कि जिन भी राज्यों में 60 साल से ज्यादा के लोगों का सही से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, तो ऐसे राज्यों में दूसरे राज्यों के मुकाबले कोरोना वायरस की तीसरी लहर का ज्यादा खतरा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। आपको बता दें कि ये वो राज्य हैं जहां पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कम वैक्सीन लगी है। इसी की वजह से इन राज्यों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये केवल अनुमान है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आज के मुख्य समाचार की पहली खबर में हमने आपको बताया कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यह आदेश जारी किया है टेलीकॉम कंपनियों के लिए कि नंबर पोर्ट करते समय कोई भी लुभावना ऑफर अब कंपनियां ग्राहकों को नहीं दे सकती, क्योंकि इसकी वजह से बिना कारण के भी लोग नंबर पोर्ट कराते रहते हैं।
तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट का ये फैसला आपके राय के हिसाब से सही है या गलत है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि नंबर पोर्ट करते समय लुभावने ऑफर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्लाइमेट चेंज पर दिल्ली में होगा मंथन। पीएम नरेंद्र मोदी और देश के सबसे अमीर व्यक्ति जियो के मालिक मुकेश अंबानी करेंगे कार्यक्रम को संबोधित, यानी कि देंगे भाषण। जी हाँ, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के हिस्से के तौर पर भारत आज 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम को पीएम मोदी के अलावा देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी भी संबोधित करेंगे, यानी कि अपना भाषण देंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये भाषण या कार्यक्रम क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जिस तरह से मौसम में बिगाड़ आ रहा है उसको लेकर किया जाएगा। बाकी पीएम मोदी अपने संबोधन में या मुकेश अंबानी अपने संबोधन में क्या बोलेंगे, इसकी ज्यादा जानकारी आज आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्कूल आने वाले सभी टीचर, स्टाफ समेत उनके परिवार का 100% वैक्सीनेशन है जरूरी। यूपी सरकार ने जारी किया है नया आदेश स्कूलों को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी हद तक कम हो गया है। ऐसे में प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल महामारी के बाद लगे लॉकडाउन के बाद बीते बुधवार को पहली बार खुले हैं। यूपी सरकार ने स्कूल आने वाले शिक्षकों को और बच्चों के लिए अब नई गाइडलाइन जारी की है। जानकारी के मुताबिक इसमें शिक्षकों समेत अभिभावकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी सरकार ने कहा है स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों को, इसके अलावा स्टाफ और अभिभावकों को वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। स्कूल के जिस भी टीचर ने या जिस भी स्टाफ ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजें नहीं ली हैं, तो ऐसे टीचर या स्टाफ के लोग स्कूल नहीं आ सकेंगे। इसके अलावा जो बच्चों के माता पिता हैं, यानी कि जो अभिभावक हैं, वो भी अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए, तभी अभिभावक भी स्कूल जा पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर में कुत्ता रखना है तो कराना होगा पंजीकरण। नगर निगम ने दिया है केवल 1 महीने का समय। जी हाँ, शहरवासियों को अब घर में कुत्ता रखना है तो इसके लिए नगर निगम के पास पंजीकरण करना ही होगा। इसको हर साल रिन्यू भी करवाना होगा। पंजीकरण से पहले कुत्ते को वैक्सीन भी लगवानी अनिवार्य कर दी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण करवाया जा सकता है। नगर निगम ने इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 1 महीने के अंदर कुत्ता रखने वालों ने उनका पंजीकरण नहीं कराया तो फिर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने में 500 रुपए लगेगा, वहीं हर महीने रिन्यू करवाने के लिए 300 रुपए का चार्ज देना होगा। कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का मकसद है रेबीज से बचाना, यानी कि वो बीमारी या वो संक्रमण जो कि कुत्तों के काटने से होता है और इसमें मौत भी हो जाती है। वैसे आपको बता दें, फिलहाल ये आदेश जम्मू कश्मीर नगर निगम की तरफ से किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिग बॉस 13 के विनर रह चुके एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक के चलते बीते रोज हुआ है निधन। आज शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। जी हाँ, बिग बॉस 13 के विनर रह चुके एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला ने 40 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ देर रात दवाई लेकर सो गए थे। ऐसी कौन सी दवाई उन्होंने ली थी, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बीते रोज ये जानकारी मिली थी कि उनका पार्थिव शरीर मुंबई के कपूर अस्पताल में है और पोस्टमार्टम का काम चल रहा है। एक्टर की मौत की खबर को सुनने के बाद पूरे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शौक का माहौल है। सोशल मीडिया में बॉलीवुड के सदस्यों और उनके फैंस ने दुख जाहिर किया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला को एक मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधू से मशहूरी मिली थी। कई सारे लोगों ने उन्हें तब जाना जब वो बिग बॉस 13 के विनर बने थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सड़कों पर गाने को फिर मजबूर हुई रानू मंडल। हालत देख लोग बोले घमंड ले डूबा। जी हाँ, एक हाथ में झोला पकड़े रानू मंडल दूसरे हाथ में माइक पकड़कर गाना गाती नजर आ रही हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में रानू मंडल को काफी मशहूरी मिल गई थी। देखा गया था कि वो रातों रात स्टार बन गई थी और हिमेश रेशमिया के लिए एक गाना भी गा रही थी। लेकिन आपको बता दें, उनका घमंड कुछ ऐसा था जो कि यूजर के मुताबिक उन्हें ले डूबा। रातों रात इतनी मशहूर होने के बाद भी आज फिर ऐसा दिन आ गया है कि वो रोड के किनारे गाना गाते नजर आई हैं। इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन वीडियो देखने के लिए आपको एक 4 अंकों के कोड की जरूरत होगी। वो कोड क्या है अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला फिर हुआ है जारी। अभी बीते रोज दिल्ली ने तोड़ा था बारिश को लेकर 12 साल का रिकॉर्ड। जी हाँ, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में और इसके आसपास के इलाकों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में मौसम विभाग ने बीते सोमवार को कहा था कि शुक्रवार तक दिल्ली एनसीआर में और इसके आसपास के इलाकों में बारिश होती रहेगी। तो फिलहाल के हालात को देखकर ये लगता है कि मौसम विभाग का अनुमान काफी हद तक सही रहा है। तो दोस्तों, ये तो जानकारी थी राजधानी दिल्ली और एनसीआर की। लेकिन आज 3 सितंबर को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी ज्यादा जानकारी है अगली खबर में। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 3 सितंबर को गुजरात में, राजस्थान के कुछ
हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में सिक्किम के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, रायलसीमा में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा झारखंड में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंतरिक कर्नाटका में, लक्षद्वीप में, दिल्ली में और हरियाणा में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न पर खुल गया किसान स्टोर। किसानों को बीज और कृषि सामानों की होगी अब होम डिलीवरी। जी हां, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न इंडिया ने बीते गुरुवार को किसान स्टोर को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान स्टोर का शुभारंभ किया है। इसके शुरू होने के साथ ही देश भर के किसानों को अब उनके दरवाजे पर किसानी से जुड़ी चीजें मिल जाया करेंगी, जैसे कि बीज वगैरह या दूसरे टूल्स वगैरह। अमेज़न ने खुद कहा है कि इससे अब किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ड्रैगन यानी कि चीन बनाएगा नया अफगानिस्तान। तालिबान ने कहा, मुल्क चलाने के लिए हम चीन से पैसा लेंगे, वो हमारा सबसे जरूरी साथी है। जी हां, आज शुक्रवार को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन सकती है, यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान के कौन से पर्सन, कौन से नेता होंगे, ये सभी कुछ डिसाइड हो सकता है। इसी बीच तालिबान की तरफ से ये खबर आई है कि तालिबान का सबसे अहम सहयोगी चीन है। अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। आसान सी भाषा में कहें तो रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का ये कहना है कि आने वाले दिनों में चीन की तरफ से उन्हें पैसा दिया जाएगा देश चलाने के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मास्क ना पहनने पर पुलिस वालों ने आर्मी के जवान को बेरहमी से पीटा। वीडियो देख भड़के हैं लोग। जी हाल ही में अभी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पुलिस वाले रिपोर्ट के मुताबिक एक आर्मी के जवान को पीट रहे हैं मास्क न पहनने पर। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं उन लोगों ने खुद भी सही से मास्क नहीं पहना है। पुलिस वालों की तरफ से जब आर्मी के जवान को पीटा जा रहा था तो उस समय का एक वीडियो वायरल हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए या इससे पहले हमने जो वीडियो बताए हैं उसको देखने के लिए आपको एक 4 अंकों के कोड की जरूरत होगी। वैसे आर्मी के जवान की पिटाई के बाद ये खबर आई है कि कई सारे पुलिस वालों को निलंबित किया गया है, यानी कि सस्पेंड किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर हुए हैं जारी। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास टर्म 1 के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। बोर्ड एग्जाम 2022 में बैठने वाले कक्षा 10 और 12वीं के छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सभी विषयों के सैंपल पेपर चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जरिए आने वाले दिनों में एग्जाम में पास होने में आसानी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल हुआ खत्म। भारत की पहली पारी 191 रन पर सिमटी है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन बीते रोज समाप्त हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पहली पारी 191 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं, यानी कि इंग्लैंड अभी भारत से 138 रन पीछे है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके 3 मैच पहले ही हो चुके हैं और ये चौथा मैच जारी है। क्रिकेट से जुड़े प्रेमी इन मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 3 सितंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।